जरा सी आहट होती है। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक रियल स्टोरी है। अगर यह हॉरर रियल स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। यह कहानी गहरी रात की तमाम रहस्यमय घटनाओं के बारे में है। किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जो कि अकेले दिन में सुंदर और खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात के समय उसमें एक अजीब सी भावना महसूस होती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को कुछ अजीब होता है, लेकिन कोई सच नहीं बता पाता था। एक रात एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, ने उस हवेली में जाने का निर्णय किया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी हौसले बुलंदी और उत्साह के साथ आगे बढ़ा। जब वह हवेली के बगीचे में पहुंचा, तो उसने एक अद्भुत सुंदरता और खूबसूरती का नजारा देखा। लेकिन जैसे ही रात का प्रभाव बढ़ने लगा, वहां की अजीब सी और भयानक वातावरण ने उसे अस्वस्थ किया। अर्जुन ने हवेली के अंदर की ओर बढ़ते हुए एक भीड़ पर ध्यान दिया, लेकिन वह कुछ नहीं देखा। उसने सोचा कि शायद लोगों ने बिना किसी सबूत के ही डरावनी कहानियां सुनाई हो। वह उस हवेली के कमरे में पहुंचा, जहां पर पुराने समय की यादें बसी हुई थी। धीरे धीरे उसने एक पुरानी तस्वीर को देखा, जो दीवार पर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक व्यक्ति की छवि थी, जो कि उसे बड़ी रहस्यमय लगी। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान थी, जो कि अर्जुन को डरा देती थी। वह चाहता था कि वह वहां से निकल जाए, लेकिन उसके पैर जम गए। उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जो कि उसके मन को कांप उठाई। धीरे धीरे वह आवाज के पीछे चलने लगा, और उसने एक छिपी हुई और रहस्यमय कमरे की एक छोटी गुप्त दरार खोजी। जैसे ही उसने दरार को छुआ, उसके सामने एक अजीब सा और डरावना सीन खुल गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन वह आवाज सुनता रहा। धीरे धीरे उसे एक व्यक्ति की भावनाओं और गुस्से की आवाज सुनाई दी, जो कि उसे डरा रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और उसने देखा कि वह किसी व्यक्ति के सामने खड़ा है, जिसकी आंखों में अंधेरा था, और वह उसे बार बार देख रहा था। अर्जुन ने ध्यान दिया, और वह व्यक्ति ने ध्यान दिया। वह अचानक दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि वह किसी के सामने नहीं है। उसे लगा कि वह एक रात का खौफनाक सपना था। अर्जुन ने वहां से जल्दी से बाहर निकला, और वह अपने घर तक दौड़ा। उसने कभी भी उस घटना को भुलाया नहीं, और वह हवेली के पास कभी नहीं गया। लोग कहते हैं कि वह हवेली रात के समय अपनी असली चेहरे को दिखाती है, जो कि अजीब और डरावनी होती है। लेकिन क्या यह सच है, यह कोई नहीं जानता। यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है, जो कि एक पुराने जंगल के किनारे स्थित था। इस गांव की रातें हमेशा ही रहस्यमय और डरावनी होती थी। एक बार गांव में एक नौजवान लड़का नामक राहुल रहता था। राहुल को गांव की रातों के डर से कोई डर नहीं था। उसने हमेशा से चुनौतियों को स्वीकार किया और अपने आप को साबित किया था। एक रात जब चांदनी का प्रकाश गांव को बांट रहा था, राहुल को एक रहस्यमय हवेली की खोज में निकलने का मन किया। उसने सुना था कि उस हवेली में असली रहस्य छुपा है, और वह उसे खोजने का उत्साह था। राहुल ने अकेले ही हवेली की ओर अपना कदम बढ़ाया। जब वह हवेली के पास पहुंचा, तो वह उसकी भव्यता और भयंकरता के सामने खड़ा हुआ। हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। राहुल ने महसूस किया कि वह अपने आप को किसी अन्य दुनिया में महसूस कर रहा है। धीरे धीरे वह हवेली के कमरों में घूमने लगा। हर कोने से उसे डरावने और अजीब सामग्री के नजारे नजर आ रहे थे। वह सोचता था कि क्या यह सब वास्तव में हो सकता है, या फिर यह सब उसकी अविश्वसनीय धारणा का हिस्सा है। एक कमरे में जब राहुल ने एक पुरानी छवि को देखा, तो उसने अपनी सांस रोक ली। छवि में एक भूतिया आदमी दिखाई दिया, जो कि उसे देख रहा था।
राहुल को धीरे धीरे महसूस होता था कि वह अकेला नहीं है। वह जब भी किसी को देखता था तो वह उसकी पीछा कर रहा था। धीरे धीरे वह एक अजीब आवाज सुनने लगा जो कि उसे देख रहे भूतिया व्यक्ति से आ रही थी। तुम कौन हो? राहुल ने डर कर पूछा। और तभी सब कुछ ठहर गया। वह आवाज बंद हो गई और हवेली की भयानक चुप्पी ने उसे घेर लिया। राहुल ने समझा कि शायद यह सब एक सपना था। वह जल्दी से हवेली से बाहर निकला और वहां से कभी नहीं लौटा। गांव के लोग फिर भी कहते हैं कि हवेली में रात का कहर होता है और वहां कुछ अजीब और अनसुलझे रहस्य छुपे हैं जो किसी को भी डरा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।